तरह से देश की रक्षा की बात नहीं कर रही, क्योंकि देश की रक्षा विरोधी हिंसा है। और श्रावक गृहस्थी आरंभी, घर गृहस्थी में जो कार्य हो रहे हैं, घर गृहस्थी में जो काम होते हैं, उसकी हिंसा का त्यागी नहीं है। उद्योगी व्यापार करते हो, हिंसा होती है, उसके आप त्यागी नहीं है। आपके परिवार पर कोई वार करे, आपके ऊपर कोई वार करे, आपके समाज के ऊपर करे, आपके देश के ऊपर करे, आप उसका जवाब देंगे। कोई आपके बेटे को मारे, क्या करेंगे आप? बचाएंगे। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। जब राम और रावण ने अपना बैर खत्म कर दिया, सीता और रावण ने अपना बैर खत्म कर दिया, तो आप भी अपना बैर खत्म कर दें। रावण से तो बैर खत्म कर दें, और किसी की तो बात दूर की है। रावण को अब तो बुरा ना कहें, कम से कम उसके अच्छे गुणों को देखें, उसके अंदर क्या गुण थे, उसके अंदर क्या चीज थी, वो गुण ग्रहण करने की कोशिश करें। गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं। अरे गुणों को इकट्ठा कर लो, रावण में से भी गुण ले लो, और उसने जो गलती करी है वो गलती मत करो। एक बार लाओ त्से से किसी ने पूछा कि भाई साहब, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप बहुत लायक हैं, तो आपने लायकी सीखी कहां से? बोले नालायकों से। अच्छा, नालायकों से लायकी सीखी आपने, वो कैसे? बोले नालायक जब गलती करता है तो यदि मैं करता हूं तो उस गलती को मैं सुधार लेता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? सामने वाला गलती कर रहा है तो मैं उस गलती को सुधार लेता हूं, तो मैं लायक बन गया। तो मैंने लायक बनने की कला कहां से सीखी? अरे बोलो ना, नालायक से। तो रावण ने जो गलती करी है वो गलती मत करो तुम, बस बात इतनी सी तो है ना, और तुम लायक बन जाओगे। मैं रावण को नालायक नहीं बोल रही हूँ, तीर्थंकर बनेगा। हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं, उनके लिए ऐसा कहना भी पाप है। लेकिन जिसने जो गलती करी है वो गलती तुम मत करो, ये ही जीवन जीने का तरीका है। गलती वो भी वही कर रहा है, गलती तुम भी वही कर रहे हो। तुम कर रहे हो तो अच्छे हो, और सामने वाले ने कर ली तो बुरा है। अब रावण ने करी तो बुरा है, और तुम कर रहे तो बड़ा नाक ऊंची करके घूम रहे। रावण की गलती सबको पता चल गई, इसलिए उसका पुतला जला रहे हो। तुम्हारी गलती पता चल जाए, अरे बोलो ना, आगे कुछ नहीं कह रही मैं। बंधुओं, किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। रावण बुरा था, निकल गया वो समय उसका। अब लकीर के फकीर मत बने रहो, उसके भविष्य को भी देखो। तुम उसके भूती भूत को देख रहे हो, उसके भविष्य को नहीं देख रहे हो। जो भूत को देखेगा वो भूत बन जाएगा। क्या कहा मैंने? जो रावण के भूत को देखेगा वो भूत बन जाएगा, और जो रावण के भविष्य को देखेगा वो भगवान बन जाएगा। जो रावण के भविष्य को देखेगा वो भगवान बन जाएगा। तो रावण भगवान बनने वाला है, उसके भविष्य को देखो, उसके भूत को मत देखो। राम के भूत को देखो और रावण के भविष्य को देखो। राम के भूत को देखो तो सुधर जाओगे, और रावण के भविष्य को देखो तो सुधर जाओगे। और हम इन दोनों के एक दूसरे को कुछ और देखते हैं। राम को देखते तो हैं मगर देखते नहीं हैं, रावण को नहीं देखते हैं फिर भी देखते हैं। बताओ क्या कहा मैंने? समझ में आया कुछ? राम की पूजा करते हैं, पूजा करते नहीं करते? कितने सारे भजन बने हैं कि कहते हैं कि राम बन के श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। रावण बन गए खुद और बुला रहे राम को। पहले एक रावण था तो राम आ गए। पहले रावण एक था तो एक रावण से लड़ने के लिए एक राम बहुत थे। अब सारे रावण बन गए, एक राम बेचारे क्या करेंगे आके? वो भी नहीं आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं राम बन के रावण का काम कर रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा, ऐसे में मैं नहीं आऊंगा। आऊंगा तब जब वास्तव में रावण एक ही होगा। इतने सारे रावणों की शक्ति, लड़ने की शक्ति मेरे अंदर भी
नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और की भी बात नहीं कर रही, मैं तो चर्चा कर रही हूँ। सिर दर्द में बाम का, सिर दर्द में बाम का, मनुष्यों के नाम का और भगवानों में राम का। जोर से बोलिए ना, बड़ा ही महत्व है। चावल के कण का, शरीर में मन का और महापुरुषों में रावण का। तो रावण नहीं बनना है, क्या बनना है? बोलो ना, किस किस को राम बनना है? एक बार हाथ उठाकर बताओ। नहीं, तुम्हारा तो सीता में नंबर आएगा, तुम हाथ उठाओ। राम किस किस को बनना है? तो आज से नियम ले लो कि किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर नहीं डालोगे। संभव है? अरे बोलो ना, संभव है कि नहीं है? पावरफुल बनना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, मन को महावीर भगवान और राम के चरणों में रखना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है, नहीं तो संभव नहीं हो सकता। राम नहीं बन सकते पर सीता की आशा करते हैं। राम नहीं बन सकते पर सीता की आशा करते हैं। पत्नी कैसी चाहिए? सीता। और तुम कैसे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? पत्नी तो चाहिए सीता जैसी, और खुद कैसे हैं? रावण जैसे। अरे सीता चाहिए तो तुम भी तो राम बन के बताओ, और तुम्हें राम चाहिए है तो तुम भी तो सीता बन के बताओ। आज की सीता भी सीता नहीं है। हाँ, कोई पूछा जाए आज सीता राम से आगे निकल रही है, आजकल की, पुरानी वाली नहीं। आजकल राम गलती करे ना करे, मगर राम को गलती करवाने में आजकल की सीता का ज्यादा सहयोग है। ऐसे कपड़े पहन पहन के घूमेंगी कि अच्छे से अच्छे राम का मन भटक जाए। ऐसे ऐसे कपड़े, खुले कपड़े पहन के घूमेंगी कि बेचारा कितना राम अपने आप को कंट्रोल में करे, उसको रावण बनना ही पड़ेगा। तो आजकल के लोगों को रावण बनाने में किसका सहयोग है? हाँ, तुम भी सही सीता बन के दिखाओ, ये भी राम बन जाएंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, राम और रावण सब जानते हैं, बहुत फेमस है। रावण नहीं होता तो राम को कौन जानता? हम रावण की बुराई करते हैं, लेकिन रावण नहीं होता तो राम के गुणों का पता कैसे चलता? रावण नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये बात कैसे पता चलती? उनके गुण, उनके आदर्श, उनकी मर्यादाएं हमें पता कैसे चलती? तो इसका श्रेय किसको जाएगा? बोलो ना, रावण को जाएगा। अब रावण अच्छा है कि बुरा? जिसके कारण से राम फेमस हुए हैं, तो रावण अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। लो देखो, आपने कहा अच्छा है, मैंने नहीं कहा। और रावण को जलता हुआ मत देखना, और आज के बाद से रावण की बुराई मत करना। रावण अच्छा है, बहुत अच्छा है। संसार में अच्छाई का पता तभी चलता है जब कोई बुराई सामने होती है। अच्छे लोगों का पता कैसे चलेगा? जब तक बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों का पता कैसे चलेगा? बुरे लोगों के कारण से ही अच्छे लोगों का पता चलता है। और संसार में बुरे लोग ना हो तो संघर्ष नाम का जीवन ही खत्म हो जाए। जब रावण ने उत्पात पैदा किया तो राम को संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, प्रयास करना पड़ा, पुरुषार्थ करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसे उस वस्तु की प्राप्ति हुई। और रावण यदि उत्पात पैदा नहीं करता तो राम को संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता। और संघर्ष तो एक अग्नि है, संघर्ष एक अग्नि है जिसमें तप करके इंसान महान बनता है, संसार की पहचान करता है, इंसान की पहचान करता है। और संघर्ष ना हो जीवन में तो इंसान की पहचान कैसे हो? उसका रूप जब तक सामने ना आए तो पहचान होने वाली नहीं है। तो संसार में सभी तरह के लोगों का होना जरूरी है। राम का होना भी जरूरी है तो रावण का होना भी जरूरी है। राम जाएगा मोक्ष में तो रावण जाएगा नरक में, दोनों जगह भरी रहनी चाहिए ना। यदि अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे तो नरक तो खाली रह जाएंगे, स्वर्ग सारा भर जाएगा। तो स्वर्ग जाने वाले भी चाहिए और
देखो मैंने नहीं कहा, ये बात मैंने नहीं कही, आप भी कह रहे हैं। मैं क्यों कहूं? मैं तो चाहूंगी सब स्वर्ग तो छोड़ो, सब मोक्ष जाएं। स्वर्ग से तो दोबारा लौट के आना पड़ता है, मगर मोक्ष से दोबारा लौटकर नहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए यदि अच्छे लोग संसार में अपना भला चाहते हैं तो थोड़ा सा दृष्टिकोण अपना सकारात्मक बना लें। जैसे हम राम को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन रावण को भी बुराई से ना देखें। राम की प्रशंसा करते हैं, रावण की निंदा ना करें। संसार की हर वस्तु में गुण हैं, हर वस्तु में, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हर चीज में गुण हैं, क्योंकि गुण ही द्रव्य का स्वभाव है। विकारी भाव तो आ जाते हैं, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। और भी आता है कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, और अजीब भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। दोनों के पास में गुण है, दोनों के विकारी भाव भी हैं। जब विकारी भाव पैदा होता है तो हम उसे बुरा कहते हैं, जब उसका स्वभाव पैदा होता है तो हम उसे अच्छा कहते हैं। जबकि भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। भगवान विकारी वाले से द्वेष नहीं कर रहे हैं और स्वभाव वाले से प्रेम नहीं कर रहे हैं। उनकी वीतरागी अवस्था है, वो दोनों में सम है, और हम दोनों में रागी द्वेषी हैं। एक से राग करते हैं और एक से द्वेष करते हैं। हम इस संसार में कुछ लेने आए हैं, राम से भी कुछ लेने आए हैं, रावण से भी कुछ लेने आए हैं। क्या लेने आए हो, सच बताना? राम से क्या लोगे? उनके गुण लेंगे, उनका जो शील है, संयम है, त्याग है, मर्यादाएं हैं, पिता के प्रति भक्ति है, भाई के प्रति प्रेम है, उनसे ये लेना है। रावण से क्या लेना है? रावण से भी भक्ति लेनी है। उसने शांतिनाथ जिनालय में एक बार ऐसी भक्ति करी भगवान की, कि जब वो वीणा बजा रहा था तो वीणा का बीच में तार टूट गया, और जब उसका तार टूटा तो रावण ने विचार किया, मेरी भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। उसने अपने हाथ की नस निकाली और वीणा में फिट कर दी और भक्ति करना शुरू कर दिया। बताइए, इतनी भक्ति आपके अंदर है। एक मच्छर भी काट जाए तो आपकी भक्ति चली जाए, जरा सा मलेरिया भी हो जाए तो आपकी भक्ति चली जाए, जरा सा पड़ोसी कुछ कह दे तो आपकी भक्ति चली जाए। आपकी भक्ति है कितनी? रावण की इतनी भक्ति थी कि उसने अपने हाथ की नस निकाल के लगा दी, मगर उसने भक्ति में बाधा नहीं आने दी। इधर जरा सा घर में कोई काम हो, पूजा छूट जाएगी, मंदिर छूट जाएगा। जरा सा कहीं जाना हो, सबसे पहले भक्ति छोड़ेंगे। जरा कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम भगवान को छोड़ते हैं। और रावण को देखिए, वो इतना बड़ा भक्त था कि अपने हाथ की नस भी निकाल के लगानी पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं रहता था। बताइए, आप बड़े भक्त हैं या रावण बड़ा भक्त था? तो ऐसे भक्त की बुराई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि जब रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तीनों विद्या सिद्ध करने बैठे, और तीनों ने विद्या सिद्ध करने जब शुरू की तो तीनों में से विभीषण को देर से हुई, कुंभकर्ण को देर से हुई। जो काम विभीषण और कुंभकर्ण 1 साल 6 महीने में करते थे, वो काम रावण 2 दिन में कर देता था। इतना शक्तिशाली था, प्रकांड विद्वान था, सब कुछ था उसके पास, मगर जीवन में एक गलती करती थी। कितनी गलती करी थी? एक गलती करी थी। तुमने आज तक कितनी गलतियां करी हैं? सीमा ही नहीं है। उसने तो एक ही गलती करी और इतनी बुराई करते उसकी। उसने मात्र अपने जीवन में एक गलती करी, तुम उसके नाम का पुतला जलाते हो। और तुमने कितनी गलती करी, तुम्हारा क्या होना चाहिए? बताइए ना। नहीं, मैं बुरा तो नहीं कहूंगी, ये जरूर करूंगी कि गलती सुधारना चाहिए। ये कहूंगी गलती सुधारना चाहिए और उसका पुतला नहीं जलाना चाहिए। रावण महापुरुष था, अगले जन्म में तीर्थंकर बनेगा। रावण अगले जन्म में तीर्थंकर बनेगा। रावण के भूत को भूल जाओ, रावण के भविष्य को याद रखो।
भूत याद रखोगे तो भूत बन जाओगे, और भविष्य याद रखोगे तो भगवान बन जाओगे। तो भगवान वो तीर्थंकर प्रकृति अब बांधेगा आकर के, और आकर के फिर वो भगवान बनेगा तीर्थंकर। और याद रखना, सीता और रावण का बैर है कि नहीं है? रावण ने सीता का हरण किया था, तो सीता को नाराज होना चाहिए रावण से, लेकिन महापुरुष कभी बैर नहीं रखते हैं। सीता ने दीक्षा ली, तपस्या की, तपस्या करने के बाद में फिर वो प्रतीन्द्र बनी 16वें स्वर्ग में, और आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा रावण और गणधर बनेगी सीता। कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका बैरी है? आज जो मित्र है वो कल दुश्मन बन सकता है, और आज जो दुश्मन है कल वो मित्र बन सकता है। पलट जाता है मामला, हम खुद के दुश्मन भी हो सकते हैं। समुद्र में मछली है, एक मछली मर गई, उसका शरीर अभी समुद्र में ही पड़ा है। उसी मछली ने फिर मछली बन के जन्म लिया वहीं समुद्र में, बड़ी हुई और अपना शरीर स्वयं खा लिया। ऐसा भी हो सकता है। एक मनुष्य मरा, शरीर से जो ज्यादा राग करता है वो मरकर अपने ही शरीर में कीड़ा बनता है। ज्यादा शरीर से राग मत करना, दिन भर शरीर का ध्यान मत करना, सारे दिन शरीर को सजाने की जरूरत नहीं है। राग करोगे इसमें ही कीड़ा बनोगे। कैसे बनोगे ये मैं बताती हूं। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, इस शरीर में अनंत जीव पैदा होने लगते हैं। इसीलिए कहा कि ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। इसीलिए सड़ने की बदबू मनुष्य में से बहुत जल्दी आने लगती है, ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। तो क्यों? क्योंकि अनंत जीव पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और हो सकता है उन अनंत जीवों में आप भी उस शरीर के कीड़ा बनकर अपने ही शरीर में पैदा हो जाओ। इसलिए ज्यादा राग अपने शरीर से मत करना, ज्यादा इसे पहनाना उड़ाना ठीक है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। विचार अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो। रावण का नियोग था, वो लक्ष्मण प्रति नारायण थे, और रावण लक्ष्मण नारायण था, और रावण प्रति नारायण था। इनका नियोग होता है कि इन्हें ऐसा करना ही पड़ता है, नरक प्रति नारायण को जाना ही पड़ता है, इसीलिए उसे जाना पड़ा। नहीं तो रावण के ऐसे काम नहीं थे कि उसे नरक जाना पड़े, उसका नियोग था, महापुरुष है। उस रावण की कथा को भगवान महावीर ने कही है।